ऑथर डेविड बक जब 11 साल के थे तब एक दिन वो अपनी दादी के साथ मैकडोनल्ड में लंच करने के लिए गए, जहाँ पर जाकर उनकी दादी ने उनसे कहा, डेविड देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो मैकडोनल्ड में खाना खाते हैं, दूसरे वो जो मैकडोनल्ड में काम करते हैं और तीसरे वो जो मैकडोनल्ड जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, इन तीनों तरह के लोगों में से तुम्हें तीसरे तरह का इंसान बनना है, क्योंकि ये तीसरे तरह के इंसान ही इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अपनी दादी की एडवाइस सुनकर डेविड ने उनकी हेल्प से महज 11 साल की उम्र में ही मैकडोनल्ड कंपनी का अपना पहला शेयर खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी एक इन्वेस्टर के तौर पर शुरू की। अब देखा जाए तो इस स्टोरी की 2 कैटेगरीज में दुनिया के मैक्सिमम लोग आते हैं, जो या तो मैकडोनल्ड में खाना खाने के लिए जाते हैं या फिर इसी कंपनीज में नौकरी करते हैं। पर इस तरह के लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां जाने का वो सपना देखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अमीर बनना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है जो हमारे बस का नहीं है। जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब भी करते हैं, तब भी आप अपने लिए एटलीस्ट इतनी इनकम तो क्रिएट कर ही सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। उन्होंने अपनी बुक में लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल बनने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, जो खासकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए है। और उन्हीं सिंपल स्टेप्स को आज हम इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाले हैं, ताकि आप भी ऑथर के बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके फाइनेंशियली स्टेबल बन सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनर। ऑथर जब अपनी मिड 20s में थे तब उनकी मुलाकात ऑफिस के अंदर एक जिम और सू नाम के कपल से हुई, जो ऑथर से अपने रिटायरमेंट को लेकर फाइनेंशियली एडवाइस लेने के लिए आए थे। यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि वो कपल 52 की एज में थे और उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे, जबकि उन दोनों की सालाना इनकम सिर्फ $40,000 थी, जो अमेरिका के एक एवरेज कपल के एनुअल इनकम से भी कम थी। अब वैसे तो वो कपल ऑथर से फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे, पर उनसे मिलने के बाद ऑथर को ही उन कपल से काफी कुछ सीखने को मिला। वो बताते हैं कि जब उन्होंने जिम से पूछा कि उन्होंने इतने सारे पैसे जमा कैसे किए, तो उन्होंने बताया कि देखो, आजकल क्या होता है कि लोग इधर पैसा कमाते हैं और उधर खर्च कर देते हैं, जिसमें उनके बिल्स, उनके जरूरत के खर्च और उनके फालतू के खर्च भी होते हैं। लेकिन भाई हम क्या करते थे, हम शुरुआत से ही अपना पे चेक मिलने पर पहले खुद को पे करते थे, क्योंकि ये चीज हमको हमारे बड़ों ने सिखाई थी। उन्होंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए तुमको अपनी इनकम में से कुछ % खुद को जरूर देना होगा। और उस टाइम हम जिस सिचुएशन में थे, यानी मैं और मेरी वाइफ, हम आगे चलकर एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने की बहुत इच्छा थी। तो हमारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों ने अपनी इनकम से 4% बचाना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे हमको ये लगने लगा कि हम इससे ज्यादा पैसे सेव करके भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो हमने वैसे ही किया। आज हम आपसे यहाँ मिलने आए हैं, तो आज हम दोनों अपनी इनकम का 15% तक बचा लेते हैं। उन कपल की बातों से जो सबसे पहली चीज ऑथर को सीखने को मिली वो थी अपनी इनकम आते ही सब कुछ लुटा देने की बजाय पहले खुद को पे करना। शुरुआत में हो सकता है ये चीज करना थोड़ी इम्पॉसिबल लगे, पर यकीन मानना आप कुछ % अलग सेव करके भी अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप कुछ % सही लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे। अगला पॉइंट है द लेटर फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने जिम और सू से सीखा वो ये था कि ज्यादा इनकम का रिच होने से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। लेकिन वो बताते हैं कि इस चीज से पॉसिबली बचा जा सकता है अगर आप गेटिंग रिच स्लोली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जैसे जिम और सू ने फॉलो किया था। इसका मतलब होता है धीरे धीरे अमीर बनना, जिसको उन्होंने लेटल फैक्टर का नाम दिया है। अमेरिका में एक नॉर्मल कॉफी $3.5 में आती है, जिसे अगर अपने मंथली एक्सपेंसेस से हटा देते हैं तो आप सालाना अपनी कॉफी पर $1,250 का सेव कर सकते हैं। अमेरिका से हटकर इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी कई ऐसे लोग हैं जो बाहर की अनहेल्दी चीजें जैसे स्मोकिंग, जंक फूड, अल्कोहल, इन सब चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए जरा अज्यूम करो कि आपके अंदर भी कोई ऐसी एडिक्शन है जो कि कुछ लोगों के अंदर तो रियल में भी होगी, और इन एडिक्शन से आप रोज के कम से कम ₹200 खर्च कर देते हैं। तो ये जान लो कि आप हर साल लगभग ₹73,000 उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही है। बट वहीं अगर आप इन पैसों को बचाकर कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो तो कुछ सालों के बाद आपके पास इतनी इनकम होगी जो आपको एक सुकून की जिंदगी देगी। अब हो सकता है आपको ये बात सुनने में थोड़ी ओड लग रही हो, बट अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या पॉइंट है। मान लो कि आपने 20s की एज से ही पर डे ₹500 सेव करनी स्टार्ट कर दिए, जो महीने के 15,000 और साल के ₹1,82,500 होते हैं, जिससे अगर आप शेयर मार्केट के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट पर भी 30 साल के लिए भी कमिटेड होकर इन्वेस्ट करते हैं तो 50 की एज तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 54 लाख तक पहुंच जाएगा, जो कंपाउंडिंग की वजह से प्रॉफिट में आकर 3.54 करोड़ बनती है।
और इस बीच अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर और अमाउंट बढ़ा देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अमाउंट उससे भी ज्यादा होगा। यस, कई लोग इस प्रोसेस को बहुत ही मुश्किल काम समझेंगे और इसको हवा भाई बातें कहेंगे, बट ऑथर के इस पॉइंट को ऐड करने का मेन मकसद यही है कि लोग इस डेटा से इंस्पिरेशन ले और फालतू इधर उधर खर्च करने की बजाय अपने पैसों को सही जगह पर लगाएं। अगर आप इतना पैसेंस रखते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपको इस डेटा से थोड़ा कम मिले, लेकिन फिर भी उतना होगा जितना आप फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने के लिए एनफ हो। अगला पॉइंट है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर का एक फेमस कोट है, इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। अगर आपको किसी भी चीज को करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ रही है तो या तो वो चीज काम नहीं करेगी या हम ज्यादा टाइम तक उस चीज को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन या फिर फ्यूचर बेनिफिट से ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चूज करते हैं। इसलिए ये पता होने के बाद भी कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाला है, हम डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं रख पाते, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है जल्दी रिजल्ट ना मिलना। कई लोगों को आपने देखा होगा जो अपने ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करके मोटिवेट होकर अपना इन्वेस्टमेंट गोल तो बना लेते हैं, पर कुछ ही टाइम में उनकी ये मोटिवेशन कम होने लगती है और तब तक उनके लिए अपने गोल तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ वो कपल जिनके बारे में शुरुआत में बात हुई थी उनके साथ भी हुआ था। वो पैसों को बहुत ही डिसिप्लिन में आकर अलग अलग जगह पर सेव और इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें उनका इनडायरेक्टली काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा था, बट फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो इसे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसिप्लिन में रहकर अपने पैसों को सेव करने की जगह कुछ अलग डिसाइड किया। उन्होंने पहले तो अपने बिहेवियर को, अपने डिजायर को और अपनी विल पावर को कंट्रोल करना बंद कर दिया। मतलब उन्होंने ऐसे सिस्टम तैयार किया जिसके थ्रू वो बिना एफर्ट लगाए, बिना विल पावर यूज किए खुद को पे करने लगे। उन्होंने सिर्फ एक बार डिसाइड किया कि वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इनकम में से कितने पैसे सेव करेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढे जिससे उनको अच्छे रिटर्न मिले, और फिर जब उनकी सैलरी मिलकर उनके बैंक अकाउंट में आती तो उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑटोमेटिक ही इन्वेस्टमेंट फंड में चला जाया करता था, जिससे उनको ये फील ही नहीं हुआ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग से सेव और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि खुद को पे करने का या इन्वेस्टमेंट करने का उनको ये सबसे बेस्ट तरीका लगा, क्योंकि इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपके पैसे अपने आप ही बैंक अकाउंट से विड्रॉल होकर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी बिना आपकी नजरों में आए। मार्केट में बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर SIP मौजूद है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑटोमेट योर इमरजेंसीज। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी आपको अच्छी चीजों के लिए उम्मीद रखनी चाहिए और बुरी चीजों को फेस करने के लिए पहले से ही खुद को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर हम सबको पता है कि कोई नहीं जानता कब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आगे शायद ना हो। गॉड ना करे कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या फिर कुछ और नेगेटिव हो जाए, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको उस टाइम के लिए पहले से ही रेडी रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग 3 महीने का ही इमरजेंसी फंड सेव करते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो उसमें यूज कर सकें। पर वो ये नहीं सोचते अगर चौथे महीने में उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला तब क्या होगा। इसलिए अपनी एडवाइस में ऑथर लोगों को 3 महीने का नहीं बल्कि लगभग 12 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करने की हिदायत देते हैं। यस, कई लोगों को ये टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा इमरजेंसी फंड तैयार करने की क्या जरूरत है। तो हम आपको बता दें, ये जो आपका इमरजेंसी फंड होगा ये सिर्फ आपकी इमरजेंसी फंड के लिए नहीं होगा, बल्कि इस फंड के थ्रू आपको इतना बैकअप मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ को भी एक बेटर बना सके। जैसे मान लो कि आप अपनी करंट जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको ये सोचकर उस ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो नई जॉब मिलने तक हमारा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि तब तक आपके पास आपका इमरजेंसी फंड होगा। और इन केस अगर आप अपना कैरियर चेंज करके कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तब भी इमरजेंसी फंड उस वक्त आपके बहुत काम आएगा। आप इमरजेंसी फंड को भी तैयार करने के लिए ऑथर वही सेम मेथड का यूज करने को कहते हैं। मतलब आपको अपने पैसों को स्पेंड करने से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर कम से कम अपनी इनकम का 5% इमरजेंसी फंड में डालते रहना होगा, क्योंकि एक इमरजेंसी फंड है तो इसके अंदर कंटिन्यूअसली सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए फिर फ्यूचर में आने वाली किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर लेंगे। पहले सभी बातें हमने आपको डेविड बाग की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से बताई है। ये बुक लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टेबल होना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।